हेलो बच्चों, आज हम माँ कहानी पढ़ेंगे। वर्णिका से माँ कहानी। कहानी को पहले शॉर्टकट में मैं आपको समझाऊंगी, फिर इससे क्वेश्चन कराऊंगी। तो माँ कहानी के लेखक हैं ईश्वर पेटलिकर, जो गुजरात के हैं, और इन्होंने गुजराती लैंग्वेज में ही इसको लिखा है कहानी को, और हिंदी में अनुवाद किए हैं गोपाल दास नागर ने। और बच्चों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खून की सगाई किसकी रचना है। ये बहुत ही फेमस रचना है जो कि ईश्वर पेटलिकर की ही है। इसको भी आप याद रखिएगा। तो कहानी पे आते हैं। माँ कहानी, इसमें एक माँ होती है, उसके 4 बच्चे होते हैं, 2 लड़के 2 लड़कियाँ होती हैं। दोनों लड़के बाहर रहते हैं, एक लड़की की शादी हो जाती है, वो भी अपने ससुराल रहती है। सबसे छोटी बच्ची, उसका नाम रहता है मंगू, जो कि जन्म से ही गूंगी और पागल रहती है। माँ अपने उस बच्ची को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, अपने तीनों बच्चों से ज़्यादा इसको प्यार करती है। तो और गांव के जो लोग रहते हैं वो वहाँ के माँ से बोलते हैं कि आप इसको हॉस्पिटल भेज दो, ये ठीक हो जाएगी। तो माँ उनसे कड़वे उसमें बात करती है कि मैं नहीं भेजूंगी, मैं माँ हो के जब इसकी सेवा नहीं कर सकती तो वो हॉस्पिटल वाले क्या करेंगे। तो गांव वाले चले जाते थे। इन्हीं बीच एक कुसुम नाम की लड़की थी, जो कि हॉस्पिटल से वो वापस आई थी। वो ठीक हो गई थी, वो भी, उसको भी यही प्रॉब्लम थी, वो पागल थी, लेकिन वो अस्पताल से ठीक होकर घर वापस आई। तो गांव वाले उसको देखने गए, देखें कि वो ठीक हो गई है, तो आके उन्होंने माँ से बताया कि आप भी अपनी बच्ची को अस्पताल भेज दो, क्योंकि कुसुम ठीक हो गई है, आपकी भी बच्ची ठीक हो जाएगी। इस बार माँ ने कुछ नहीं बोला। वो भी सोची कि सही बात है, अगर वो ठीक हो गई तो मेरी भी बच्ची ठीक हो जाएगी। तो माँ भी अपने बच्ची को भेजने के लिए रेडी हो गई। वो तैयार तो हो गई भेजने के लिए, लेकिन वो मन में बहुत ज़्यादा उदास थी। रात भर उसको नींद नहीं आई। वो रात भर यही सोचती रही कि मेरी बच्ची वहाँ कैसे रहेगी। सुबह हुआ, सुबह जब गाड़ी आई उसको लेने के लिए, माँ भी साथ गई, उसके साथ गई। वहाँ हॉस्पिटल में कई सारे, जो पागलों का हॉस्पिटल था, वहाँ पे एक पागल औरत अपने पति से बात कर रही थी कि वहाँ के जो नर्स हैं उनके बारे में बता रही थी कि ये भूतनियों मुझे पहनने के लिए नए कपड़े नहीं देती। तो वहाँ के जो कर्मचारी थे उनसे प्रेम से, वो जो पागल थी उससे प्रेम से बात करिए कि आप खाना खा लो, उसके बाद आप जो बोलोगे मैं आपको दिला दूंगी। ये सब देख के माँ को थोड़ा अच्छा लगा कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं बहुत ही अच्छे दिल के हैं, बहुत अच्छे से पेश आते हैं। तो कर्मचारी उसके पास जाके माँ बोलती, कहा मेरी बेटी एकदम पागल है, इसको कुछ भी नहीं आता, ये न तो अपने से खाती है, अपना काम कुछ भी नहीं कर पाती है, और उजाले में इसको नींद नहीं आती है। ऐसा कह के माँ रोने लगी। तो वहाँ के जो कर्मचारी थे उन्होंने माँ को बताया कि आप बेफिक्र रहो, आप टेंशन ना लो, यहाँ के जो लोग हैं, जो खाना नहीं खाता उसको प्रेम से खिलाते हैं, जो सोता नहीं है उसको प्यार से सुलाते भी हैं, इस वजह से आप बेफिक्र होके घर जाओ। तो माँ घर चली गई, लेकिन वो हमेशा उसी के बारे में, अपनी बेटी के बारे में सोचती रहती, रोती रहती। सोचते सोचते वो खुद भी पागल हो गई। तो इस कहानी का यही वो है कि एक माँ की ममता को इस कहानी में कहानीकार ने अपनी कहानी के माध्यम से यही बताया है कि जो सच्चा प्रेम होता है माँ की ममता होता है। तो ये कहानी हो गई। तो बच्चों, अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मंगू किस कहानी की पात्र है। तो इसका करेक्ट आंसर, अब कहानी आप सुन लिए हैं तो इसको पता ही होगा, इसका करेक्ट आंसर माँ है। इस पे शो भी हो रहा है स्क्रीन पे। सेकंड क्वेश्चन है, माँ कहानी का कहानीकार कौन है। तो इसका ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ईश्वर पेटलिकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है माँ का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगू कैसी लड़की थी। तो मंगू पागल थी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
माँ किस भाषा में रचित कहानी है? माँ किस भाषा में रची थी? ये थी गुजरात में, जिसको हिंदी में गोपाल दास नागर ने कन्वर्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर पेटिलकर की रचना है, अभी हम बताए थे आपको, जो कि बहुत ही फेमस रचना है इनकी, खून की सगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया है? तो इसका ऑप्शन है डी, ईश्वर पेटिलकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ कहानी में कौन पागल था? तो मंगू पागल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे? तो गांव की एक लड़की थी जिसका नाम था कुसुम। कुसुम फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगू की उम्र कितनी थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 12। मंगू 12 वर्ष की थी। अगला क्वेश्चन है, मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? तो मंगू की माँ को 2 पुत्र थे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगू की माँ को कितने, सॉरी ये तो हो गया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी हैं, ऑप्शन है इसका ए, व्यवहार कुशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी का प्रधान पात्र है? तो कहानी का प्रधान पात्र है माँ। अगला क्वेश्चन है, इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी उक्ति है? जो गांव वाले थे, जब माँ ने उनको कहा कि नहीं मैं नहीं जाने दूंगी, तो ये गांव वाले बोलते थे कि इस तरह। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, समाज के लोग। अगला क्वेश्चन है, मंगू को पागलपन का रोग कब से था? तो वो जन्मजात था, मतलब जन्म से ही वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, माजी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? तो जब वो अपनी बेटी को हॉस्पिटल छोड़ के आई थी तो उसकी माँ में क्या परिवर्तन हुआ ये बताना है। तो ये ऑप्शन सी, वो खुद भी पागल हो गई थी, इसका करेक्ट आंसर है। बच्चों कैसा लगा प्लीज़ बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।